आज मीटिंग करी। इस मीटिंग में बहुत ही आदमी हमारे आए। क्यों आए? मैं पीड़ित हैं इसलिए मैं आए। हाँ, निर्णय हुआ, सभी की बात आई, मिल मालिकों की भी आई भाई और अधिकारियों की भी आई। समाज की तरफ से बात आई। डीएम साहब का निमंत्रण इस समाज के ऊपर आया। सभी खाप चौधरी को बुलाने का निमंत्रण डीएम साहब की तरफ से आया। एसडीएम साहब ने इसकी घोषणा करी। महोदय, आज केवल यह मीटिंग थी। यह मीटिंग बुलाई थी, पंचायत का रूप लेके आदमी बहुत आगे। तो इसमें सभी की सलाह मशवरे से ये हुआ, हमारे जीएम है बलदारी सिंह। कानून तो ये काफ़ी लंबे टाइम से बन रहा। अब 14 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं होगा तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। पर कोई भी सरकार इस कानून को लागू नहीं करवा रही, क्योंकि उन्हें इन पता पैसा चाहिए अपनी पार्टी फंड के लिए या वैसे नंबर 2 के लिए इन्हें पैसा चाहिए। अगर कोई भी है, कोई मंत्री संतरी, कोई विधायक। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। जो पंचायत आज के लिए बोली गई थी, कल हमारी वीडियो के माध्यम से ही बाबा जी खाप चौधरी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ऐलान किया था कि कल सोसाइटी में पंचायत रखी जाएगी। वो पंचायत अब खत्म हो चुकी है और अधिकारी मिल के जो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या निर्णय दिया है, हम सीधा खाप चौधरी बाबा जी से बात करेंगे। वह बताएंगे कि क्या निर्णय इस पंचायत का निकला है, क्योंकि बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार चला हुआ है और काफी लंबा समय इसमें खिंचा हुआ है। तो बाबा जी से सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम बाबा जी। राम राम भाई। तो क्या निर्णय लिख रहा है जी आज जैसा पंचायत हुई? भाई, पंचायत के मीटिंग थी, वह कल भी बताई गई थी। अब मीटिंग के रूप में हम एक सभा करेंगे। आज मीटिंग करी। इस मीटिंग में बहुत ही आदमी हमारे आए। क्यों आए? मैं पीड़ित हैं इसलिए मैं आए। हाँ, निर्णय हुआ, सभी की बात आई, मिल मालिकों की भी आई भाई और अधिकारियों की भी आई। समाज की तरफ से बात आई। डीएम साहब का निमंत्रण इस समाज के ऊपर आया। सभी खाप चौधरी को बुलाने का निमंत्रण डीएम साहब की तरफ से आया। एसडीएम साहब ने इसकी घोषणा करी। किसानों ने भी तय कर लिया, अगर 24 तारीख में डीएम साहब के बुलावे पर कोई निर्णय नहीं निकलता तो 25 तारीख में ये किसान इसी जगह पे महापंचायत करेगा और जो भी निर्णय किसान और ये खाप चौधरी लेंगे उसी आधार पर अगला कदम उठाया जाए। बाबा जी, इनकी प्राथमिकता यही थी, मिल बिकने के बाद बकाया भुगतान जरूरी था, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी और खास करके गन्ना मंत्री भी ये कह के गए थे कि भाई मिल बिकने के बाद बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। लेकिन इसमें मिल मालिक की मानना है या सरकार की मानना है, ढिलाई कौन सी तरफ से हो रही है? भाई, ढिलाई तो है दोनों तरफ से। उन्हें भी अपना चंदे का ध्यान है, उन्हें भी चुनाव लड़ने। अगर उनके चंदे में कमी आ गई और तुम्हें दाराशाही होगी, इनकी ना मानना है और तुम गड़बड़ होगी। तो डीएम साहब ने भी यही कहा था कि अगर मिल बिके तो आपका पेमेंट हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये मिल बिक लिया। डीएम साहब 24 तारीख में जो भी है इनकी गैर वार्ता करके तो किसान को अवगत करावे और इस निर्णय को जल्द से जल्द 24 तारीख में किसानों को सुनाओ। तो बाबा जी, जैसा एक रास्ता भी बंद होया था, उसकी भी पता लगा था भाई, लड़की उधर से जाती थी, लड़का का आम आदमी भी उधर से निकलता था, और इन्होंने जैसा ही हैंडओवर अपना कब्जा करा मिल पे, उसके बाद वो रास्ता बंद कर दिया था। उसका भी कुछ समाधान हुआ? हाँ, उसका समाधान है। आज जीएम है जो कैन जीएम है, शायद है सतीश बालियान, उसने ये कह दिया कि रास्ता खुलेगा, ये भी आके खोल देंगे, कोई रास्ता नहीं जाने के लिए बंद नहीं होगा। अच्छा, बकाया भुगतान का अब कुछ लगा उम्मीद? भाई आए अधिकारी, उन्होंने आश्वासन तो बस 24 तारीख का दे दिया। उन्होंने ये भी कह दिया भाई ऊपर तक बात पहुंचा दी, लेकिन यह ऊपर तक बात पिछले 2 साल तक जारी है। इसमें क्या एक्शन होगा आगे का? फाइनल जो है खाप चौधरी की तरफ से जो फाइनल बिल्कुल डिसीजन है वो क्या है? खाप चौधरी की वजह से ये है फाइनल। पत्रकार महोदय, आज केवल यह मीटिंग थी। यह मीटिंग बुलाई थी, पंचायत का रूप लेके आदमी बहुत आगे। तो इसमें सभी की सलाह मशवरे से ये हुआ, हमारे जीएम है बलदारी सिंह, उन्होंने 24 तारीख लोग का समय मांगा हमारे साथ। 24 लोग या तो हमारा समाधान हो पेमेंट का, यानी 25 में हम महापंचायत करेंगे। महापंचायत में फिर निर्णय लेंगे क्या हम आगे की रणनीति बनानी। तो महापंचायत का जो आज निर्णय लिया गया वो 25 की रखी गई है। 24 में इनकी जो मीटिंग है उसके बाद अगर हमारा किसान का समाधान नहीं होता, हमारा पेमेंट नहीं मिलता, उसके बाद 25 में महापंचायत करेंगे। और महापंचायत में सभी की सहमति से, सभी की सलाह है, आगे की रणनीति बनाओ। अच्छा बाबा जी, एक क्वेश्चन यूँ है, अब हमने भी देख लिया जो बैंक के कर्मचारी है केसीसी के लिए घर घर दौड़ने लगे,
और किसान की डबने देख नहीं रहे, अपने केसीसी की डबने देख रहे। तो ऐसा कानून क्यों नहीं बन रहा भाई? जिस तरह अपना केसीसी के चक्कर में ये घूम है, इस तरह किसान का भी तो कुछ मजबूत कानून होना चाहिए भाई। ब्याज जिक्र अब वारसी कटी थी, इन्होंने वारसी भी लुप्त कर दी, उसके उसमें कुछ हुई बातचीत? ऐसा है, कानून तो बनया हुआ है, कानून तो काफ़ी लंबे टाइम से बन रहा। अब 14 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं होगा तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, पर कोई भी सरकार इस कानून को लागू नहीं करवा रही, क्योंकि उन्हें इन पर तो पैसा चाहिए अपनी पार्टी फंड के लिए, या वैसे नंबर 2 के लिए इन्हें पैसा चाहिए। अगर कोई भी इनका कोई मंत्री संतरी, कोई विधायक कोई भी शहर में होगा तो सारा खर्चा मिल मालिक उठाना। तो जब सारा खर्चा इनका मिल मालिक, इनकी गाड़ियाँ सार की मिल मालिक इन्हें गिफ्ट में दें, तो जब ये सारी चीज़ हो जाएगी, तुम ये बताओ तो किसान के तो मामला ख़राब हो जाएगा। और यही मामला है, कानून तो है लेकिन कानून को लागू नहीं करवा रहे। एक जो ये रोज़ भागे फिर रहे, बैंक वाले तो भागे फिर रहे, एक तरफ तो ये भी भागे फिर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जो यार किसान लोन लेना नहीं चाह रहा उसे हंगामारी कह रहे, अब लोन लो। बजट में जो है इसका और प्रावधान किया जाएगा, लोन और बढ़ा जाएगा, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, क्योंकि किसानों को ज़्यादा लोन देंगे फसल का हमें रेट नहीं मिलने का, जब तो हम लोन ले लेंगे और जागतू पर लग जाएगा, हारी बीमारी में लग जा। ये आदमी सोचा तेरे पता पैसा आ रहा, जब रेट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं होगा तो वो लोन मरे पटने का, और जब लोन नहीं पटने का तो या तो ज़मीन तो जाएगी, हमें अपने आप ही दे देंगे। तो इनका फार्मूला ही है इस सरकार का। 3 कृषि कानून तो वापस हो गए थे, अब जाए फार्मूले तो चल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट रहे। लोन बांटने का कारण इनका ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे ज़मीन थारे अपने आप ही दे देंगे, या हाथ जोड़ेंगे नु कह देंगे इस ज़मीन को ले लो, किसी भी तरह से ले लो। और रहा जो 24 तारीख का मामला, आज ये शासन प्रशासन को ये दिख गया था कि आज ये धरना यहाँ चालू हो गया। वैसे हमारा इरादा भी था, पर अगर कोई ऐसी बात ना आई तो हम आज इस धरने को चालू करते। ये हमने कल ही सोच ली थी कि कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, ये ढुलमुल निर्णय से कोई फायदा नहीं है। अगर ढुलमुल लिया चल दिए, उसमें तो किसानों को भी हमारे पे विश्वास नहीं रहने का। ये तो एक सख्त निर्णय है। तो जब डीएम साहब की तरफ से हमारे पर नोता आया भाई 24 तारीख में वार्ता करेंगे, तो उसने भी सोच के कुछ दिया ही होगा। हम तो मीडिया के माध्यम से डीएम साहब को यही कहें कि जो भी है मालिक को बुलाइए, और जो भी ठोस निर्णय है वो ठोस निर्णय हमें बताइए। नू नहीं होने का कि भाई फिर 10 दिन का टाइम, 4 दिन का टाइम दे दो, ईब का टाइम नहीं दिया जाएगा। ईब का 25 तारीख में हम महापंचायत करेंगे, और महापंचायत में हम निर्णय सख्त ही लेंगे। टाइम नहीं दिया जाने का 25 तारीख में, हम फिर टाइम दे दें, ऐसा नहीं होने का। 25 तारीख में फिर आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। टाइम की गुंजाइश तो बिल्कुल खत्म होगी बाबा जी किसानों में। अगर कुछ थोड़ा बहुत आश्वासन 25 के बाद भी ये देने की करे तो उसमें कितना मतलब गुंजाइश है कि भाई दे सके? उसमें गुंजाइश 1 सेकंड की नहीं है। किसान भी मजबूर हो गया, किसान दुखी है, पीड़ित है। अगर किसानों का सब्र टूट गया तो वे हम भी नहीं बकसने के, हम भी मजबूर हो जाएंगे। हमें समय का इसमें बिल्कुल भी इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि हम आगे समय बढ़ा दें। इसमें समय इतना ही है, 24 तारीख में अगर डीएम साहब हमें ना देते तो हम ये भी 4-5 दिन का ही इसमें निर्णय लेते। 4-5 दिन के निर्णय में जो भी अगले कदम उठता उसे करते। किसान सब दुखी हैं। डीएम साहब 24 में बहुत अच्छा ठोस निर्णय ले और इस काम को करा कर 25 तारीख की पंचायत को टालने की काम करें। अगर नहीं पंचायत को टालने का काम करते में कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तो 25 तारीख में जो किसान डीएम साहब को दिखा देगा कितनी ताकत किसान अपने पास रखता है। 144 करोड़ का खर्चा बता रहे और वो काम चालू कर दिया। काम रुकेगा अगर किसानों के हक में फैसला नहीं आने का। अगर किसानों के हक में फैसला नहीं लेते हैं शासन प्रशासन डीएम, तो काम तो 100% रुकेगा। 100% काम रोकेंगे किसान। तो फाइनल हुई है 25 तारीख में डिसीजन। 25 तारीख में डिसीजन लिया जाएगा, आर या पैर, दो ही बात होनी इसमें। तो या तो ये पैसा दे दो या फैक्ट्री बंद करवा लो, हम इतना इसमें काम होने दें ना, इसे चलन दें। मुख्यमंत्री कितना मजबूत है इसने निर्णय लेकर? मजबूत है जी, मैं आपको बताऊँ, मैं भी इसी बोल रहा था, मैं लड़के वाला गेट खुलवाऊंगा, अगर इन्होंने ना खुलवा मैं धरना दे दूंगा अकेला। ले यहाँ तो करो या मरो, वो नारा है। मेन गाना है आज समस्या यह आ गई, किसान जो है और मजदूर और जवान इन्हें सारों को नारे पार दिए इन लोगों ने। जो पीछे 95 दिन का धरना दिया यहाँ किसानों ने, दिल्ली भी धरना दिया, अब पंजाब वाले 6 महीने पड़े। समस्या आ गई जब तक किसान एक नहीं होगा। जब भोले की कावड़ है शिव जी महाराज की, भाई भोला तो सबका है, 36 बिरादरी का है, जो जल जाएगा उसके लिए खुश है तो उसे कुछ ना कुछ जाएगा। इसीलिए किसान को भी
अगर किसान है 36 बिरादरी है, सब जाति है, एक आवाज पे किसानों को यहाँ आना चाहिए। और एक आवाज पे 25 तारीख में आ गया अलीगढ़ वाला ताला यहाँ ठोक देने से आगे काम बिल में जब चलेगा जब पहले किसानों का पेमेंट हो जाए। अगर इस क्षेत्र के इस जिले का जवान हो और न जवान हो, रसमलाई तो होती आ रही है, पीछे आ रही है, साल भर हो लिया। तो कितना मजबूत है किसान? किसान तो पूरा मजबूत है भाई, तैयारी पूरी है। अगर 24 में निर्णय सही नहीं हुआ तो 25 तारीख में पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 की जो पंचायत है उसका ऐलान हो गया है। अगर 24 में कोई निर्णय नहीं निकला, अधिकारियों और खाप चौधरियों के बीच 24 में एक बातचीत के लिए मीटिंग रखी गई है, उसी में ही जो निर्णय लिया जाएगा। उसी के बाद अगर कुछ निर्णय सुनिश्चित होता है किसानों के हक में तो ठीक है, वरना 25 की महापंचायत की घोषणा खाप चौधरी ने कर दिया। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।